एक दो तीन आजा मौसम है रंगीन, आजा एक दो तीन आजा मौसम है रंगीन। पतली कमर है तिरछी नजर है, पतली कमर है तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी कोई बताए। दोस्तों, जब बात हो हिंदी सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ डांसरों की तो सबसे पहले हेलन और वैजंती माला जैसी सदाबहार हीरोइनों का नाम आता है। लेकिन उनसे भी पहले एक ऐसी हीरोइन और कैबरे डांसर रही जिनके डांस के सभी लोग कायल थे। ये थी कुक्कू मोरे। रात को छुप छुप के मिलना दुनिया समझे बाप रे, एक दो तीन आजा मौसम है रंगीन। कुक्कू 50 के दशक की जानी मानी कैबरे डांसर रही। कुक्कू एक ऐसी हीरोइन थी जो अपने भड़कीले अंदाज, भड़कीले पहनावे और खर्चीले ढंग के लिए जानी जाती थी। यहाँ तक कि एक गाड़ी तो उनके सिर्फ कुत्तों के लिए रखी गई थी। लेकिन जीवन के आखिरी वक्त में उनकी हालत ऐसी हो गई कि उनके पास दवाई तक खाने के पैसे नहीं बचे। तो दोस्तों, एक सुपरस्टार सफल डांसर से कैसे कुक्कू मोरे बर्बाद हो गई, जानेंगे ये पूरा किस्सा आज के वीडियो में। आपसे गुजारिश है आप अंतिम तक वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कुक्कू मोरे का जन्म 1928 में एक एंग्लो इंडियन परिवार में हुआ और बचपन से ही नाचना इन्हें पसंद था। परिवार का माहौल भी बहुत खुशनुमा था और आए दिन किसी न किसी बहाने इन्हें अपनी कला दिखाने का मौका मिलता रहता था। इससे इन्हें खुशी तो मिलती थी, लेकिन मन ही मन ये ठान चुकी थी कि ये फिल्मों में काम जरूर करेंगी। अभी इनकी उम्र महज 18 साल की थी कि इनकी ये इच्छा भी पूरी हो गई। 1946 में आई फिल्म अरब का सितारा। इसमें इनके डांस की इतनी तारीफ हुई कि इनके पास बड़ी फिल्मों के काम आने लगे। इसके बाद इन्हें कामयाब फिल्मों का फॉर्मूला मान लिया गया। अब हर कोई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर अपनी फिल्म में कुक्कू मोरे का एक डांस सीक्वेंस जरूर रखवाना चाहता था। 1948 में आई फिल्म अनोखी अदा महबूब खान बना रहे थे और इसमें एक डांस सीक्वेंस कुक्कू मोरे का भी रखा गया और ये डांस इतना मकबूल हुआ और इतना सुपर हिट रहा कि इन्होंने फिल्मों में खूब काम किया, खूब दौलत कमाई। कुक्कू बहुत मेहमान नवाज थी और दोस्ती निभाना जानती थी। जब हेलन का परिवार मुंबई में मुफलिसी का दौर काट रहा था, तब इन्होंने ही 13 साल की हेलन को पहली बार फिल्मों में काम दिलवाया था और आगे भी कई साल तक मदद करती रही। शुरुआत के दिनों में जब प्राण साहब नए कलाकार थे और बॉलीवुड में उन्हें काम नहीं मिल रहा था, बमुश्किल अपने दिन गुजार रहे थे, उनकी भी मदद कुक्कू ने ही की थी। आगे चलकर प्राण साहब एक फेमस विलन के तौर पर पहचाने गए। हेलन को ये बहुत मानती थी। 1958 में आई यहूदी और चलती का नाम गाड़ी जैसी दोनों फिल्मों में इन दोनों को साथ नाचते देखा जा सकता है और आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन बेहतर है। कुक्कू मोरे का एक आलीशान बंगला था और 3 मोटर कारें थीं। ऐसा कहा जाता था कि एक कार उनके पर्सनल इस्तेमाल के लिए थी और दूसरी कार उनके कुत्तों के लिए और तीसरी कार उनकी फ्रेंड हेलन के इस्तेमाल के लिए। रोज जलसे होते थे, रोशनी होती थी, जिंदगी बहुत खुशनुमा थी। 1963 में आई मुझे जीने दो इनकी आखिरी फिल्म साबित हुई, क्योंकि इसके बाद फिल्मों में मीठी जुबान और ज़मीर का ज्यादा ख्याल न रखने वाले नए सितारे खोज लिए गए थे। फिर किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि उन्हें आय से ज्यादा संपत्ति रखने के मामले में नोटिस भेजा गया और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई। समय हमेशा एक सा नहीं रहता। उन्होंने जिंदगी में कभी शादी नहीं की थी, इसलिए वो अकेली थी। अब कुक्कू के बंगले पर जलसे भी बंद हो गए, मोटर कारें भी नहीं रही, इन्हें कैंसर हो गया, कोई हमसफर भी न था। कुक्कू इतनी गरीब हो चुकी थी कि बासी गली सब्जियां मांगकर खाना पकाना पड़ता था और इसी बदहाली में 1981 में कुक्कू की मौत हो गई और उनकी मौत पर उस रोशन दुनिया से जहां उनका होना था, वहां से कोई नहीं आया। जब दोस्तों आप कामयाब होते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ होती है और जब आप नाकामयाब तो आप
अकेले रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ कुक्कू के साथ भी हुआ। तो दोस्तों, ये था बॉलीवुड का एक और पुराना गमगीन किस्सा। बॉलीवुड के ऐसे ही किस्सों को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें। नमस्कार दोस्तों।